आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का कल समापन हो गया। ये कार्यकारिणी बैठक 2 दिनों तक चली थी, यानी 28 अगस्त और 29 अगस्त तक। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इस कार्यकारिणी बैठक में खासा उपस्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की रही। इस कार्यकारिणी बैठक में अन्य जिलों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक को काफी अहम माना गया और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि संविधान की धारा 28 में संशोधन को इस कार्यकारिणी बैठक में मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में पिछले माह हुए कार्यकारिणी बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद कल इसमें संशोधन को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जदयू की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करने का कार्य कर रही है और मजबूती पर उनकी मोहर भी लग गई है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। पिछले माह दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में संविधान की धारा 28 का प्रस्ताव पारित हुआ था। संशोधन के बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष या तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर उन्हें किसी को अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा। ये इस संविधान के तहत है। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के संविधान की धारा 28 में संशोधन को मंजूरी मिल गई। पिछले माह दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। संशोधन के बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष या तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या फिर उन्हें किसी को अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के निर्णय को राष्ट्रीय परिषद ने अपनी मंजूरी प्रदान की। कुल 9 प्रस्तावों पर राष्ट्रीय परिषद ने अपनी मोहर लगाई। राष्ट्रीय परिषद ने जिस पहले प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। उनके कार्यकाल की तारीफ भी की गई। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। जातिगत जनगणना से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया कि जदयू इसकी हिमायती है। बिहार सहित महाराष्ट्र, ओडिशा व अन्य कई राज्यों की विधानसभा ने इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया है कि जदयू का मानना है कि इसके लिए अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। समाज के लोग जब जनसंख्या वृद्धि की भयावहता को समझेंगे तो स्वयं इसे रोकने की कोशिश करेंगे। बालिका शिक्षा का विस्तार इसके लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके माध्यम से बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने में सफलता हासिल की है। बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार जनसंख्या स्थिरीकरण में सबसे कारगर माध्यम है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से जदयू के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि आखिर सबसे बड़ा नेता कौन। बीते दिनों आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो दूसरी तरफ ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जहां उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद तीनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार नतीजा यह आया कि सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार है और उनसे बड़ा कोई नहीं। ही इज ऑल इन वन। आपको बता दें कि कार्यकारिणी बैठक जो हुई है उस पर इस वर्चस्व की लड़ाई पर विराम लगाने की भी कोशिश की गई है। साथ ही साथ जदयू अपने विस्तार पर काम कर रही है और ऐसा कहना है पार्टी के सभी सदस्यों का कि सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है और उन्हें पीएम बनना ही चाहिए। जदयू यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना कदम रखेगी और साथ ही साथ अपने विस्तारकरण पर भी वो विचार कर रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।